श्योपुर जिले में बढ़ते स्मैक के प्रभाव और नशे को लेकर लगातार युवाओं के द्वारा चिंता जाहिर की जा रही है। समाज सेवी भी सामने आ रहे हैं इसके खिलाफ, नशे के खिलाफ आंदोलन के रूप में एक आंदोलन करने की तैयारी है युवाओं की, जो कि 17 तारीख को होने वाला है। श्योपुर जिले में नशा और उसके प्रभावों और युवाओं में किस तरह नशा फैलता जा रहा है, इसके पीछे कौन लोग हैं, शासन का क्या रवैया है इसको लेकर, इन सब पे हमारे साथ चर्चा करने के लिए आज भाजपा नेता राम लखन जी मौजूद हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि क्या उनका मत है इस बारे में और क्या उनके विचार हैं नशे को लेकर और युवाओं में फैलते स्मैक के प्रभाव को लेकर। भाई साहब नमस्कार, आपका स्वागत है ग्राउंड यात्रा में। धन्यवाद। नमस्कार आपका। पहला सवाल भाई साहब मेरा यही रहेगा, आखिरकार हम देर क्यों कर देते हैं? क्योंकि नशा जिस तरह श्योपुर में फैला हुआ है स्मैक का, आज का तो नहीं है, पिछले कई वर्षों धीरे धीरे पनपता गया है और जिस तरह युवाओं को अपनी जकड़ में लिए हुए है, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि हमने देर कर दी आवाज उठाने में नशे के खिलाफ? नहीं, ऐसा नहीं है। देर तो नहीं हुई। आज के 5-6 साल पहले भी एक अभियान हमारे श्योपुर के युवाओं ने चलाया था। उसमें विभिन्न प्रकार से प्रशासन से मांग की थी कि भाई ये इसमें का नशा बंद होना चाहिए, इस पर रोकथाम लगना चाहिए। लेकिन पता नहीं पुलिस प्रशासन इनके आगे क्यों नतमस्तक है। तो उस वक्त लंबे समय तक 1-1.5 महीने तक आंदोलन विभिन्न चरणों में चला। आखिरी में पुलिस को शर्म आए, पुलिस अपने आप में गिल्टी महसूस करे, इसके लिए हमारे युवाओं ने गणेश जी महाराज को ज्ञापन देके और इतिश्री कर ली थी। तो ये पुलिस के लिए को उन्होंने मतलब ये पुलिस के लिए शर्म की बात थी कि गणेश जी महाराज को ज्ञापन दिया और फिर भी उनमें एक जो होना चाहिए थी वो नहीं हुई। लेकिन फिर भी देर आए दुरुस्त आए, हमारे नौजवानों ने इसके खिलाफ जनजागरण चलाने का अभियान अपने हाथ में लिया है। ये स्वागत योग्य है। जो आपने पुलिस के पर सवाल उठाया अभी कि आज से कई साल पहले भी आप लोगों ने ज्ञापन दिया, तब कार्रवाई नहीं हुई, क्या आपको लगता है कि इस बार कार्रवाई हो सकती है? क्योंकि पहले भी आंदोलन हो चुका है जिसका परिणाम शायद नहीं निकला जो निकलना चाहिए। इस बार का जो आक्रोश है ये परिणाम के साथ ही खत्म होगा और हम तो इस प्रकार की बात, इस प्रकार की योजना पर काम करने का सोच रहे हैं कि ये एक 17 तारीख को ज्ञापन दें और उसके बाद में इतिश्री कर ली जाए। नहीं, हमारे क्षेत्र में नशा आवे भी नहीं, कोई इससे जुड़े नहीं। हमारा नौजवान इसकी इसमें जैसे नशे की जो नुकसान है उसको समझे, इसके लिए जनजागरण अभियान निरंतर चलाने वाले हैं। और इसके लिए 17 के बाद में भी एक बृहद बैठक होगी। सभी समाज प्रमुखों के साथ बैठेंगे, सभी सामाजिक संगठनों के साथ बैठेंगे, सभी अपने जितने भी सोशल वर्कर है या जो अपने जैसे JCI वगैरह ऐसे संगठन है, ऐसे सब लोगों के साथ बैठकर, ये हमारे मन की एक कल्पना है और सब लोगों के साथ बैठकर एक लंबा जन जागरण चलाएंगे ताकि लोग इससे जुड़े नहीं और आक्रोश भी व्यक्त करेंगे कि प्रशासन इस बार इसको बंद कराए, नहीं तो फिर आगे तक की योजना बनाएंगे। चूंकि प्रशासन पे हमेशा सवाल खड़े हो रहे हैं नशे को लेकर या स्मैक के कारोबार को लेकर। हमने भी कुछ दिन पहले एक ग्राउंड यात्रा पे एक रिपोर्ट की थी, उसमें आप ही के भाजपा के मंडल अध्यक्ष थे, उन्होंने बकायदा ऑन रिकॉर्ड नाम लिया था पुलिस के एक आरक्षक का या जो जिस पद पे है उनका नाम लिया था, लेकिन बावजूद इसके भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ना उस थाने पर कार्रवाई हुई, ना उस व्यक्ति पर कार्रवाई हुई। क्या हम ये प्रशासन या फिर चूंकि सरकार आपकी है मध्य प्रदेश में, हम बढ़ावा नहीं दे रहे हैं उन लोगों को जिस नशे कारोबार में लिप्त हैं, या उन अधिकारियों को, उन जो भी संगठन के लोग हैं जो भी हैं, उनसे हम डर रहे हैं क्या कि हम उनके खिलाफ कार्रवाई करने तक से पीछे हट रहे हैं? देखिए क्या है, मध्य प्रदेश की जो सरकार और उसके जो मुखिया है माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, उनका जीरो टॉलरेंस है इस विषय को लेकर। उन्होंने हिदायत दी हुई है कि हमारे मध्य प्रदेश में अवैध नशा किसी प्रकार का चलेगा नहीं और इस मामले को लेकर उन्होंने भी बड़ी बड़ी कार्रवाई भी की है। भोपाल में एक नेस्तनाबूद कर दिया
तो मुख्यमंत्री की मंशा तो ठीक है और उनकी मंशा के अनुरूप हम कार्यवाही करवा के रहेंगे। अब इस बार हमारे क्षेत्र के युवाओं के साथ मिलकर हम इस बात मतलब जब तक अंजाम नहीं होगा, अंजाम तक नहीं पहुंचेंगे, हम पीछे हटने वाले नहीं है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट है कि कोई भी अवैध नशा हमारे मध्य प्रदेश में नहीं बिकेगा। अगर पुलिस प्रशासन जन जागरण के बावजूद भी कार्रवाई नहीं करेगा तो हम भोपाल तक जाना पड़ेगा, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलना पड़ेगा, तो हम मिलेंगे। बिल्कुल। जैसा कि राम लखन जी का कहना है कि अगर ये आंदोलन, अगर इसका समाधान नहीं निकलता नशे का, तो इसके लिए अगर उनको मुख्यमंत्री जी तक भी जाना पड़े तो वो जाएंगे। लेकिन इसी से जुड़ा एक सवाल है हमारा, चूंकि नशे का कारोबार, यहाँ पे जो नशे का कारोबार करते हैं उनका नाम लेने से कहीं ना कहीं हर तरह का व्यक्ति बच रहा है, चाहे वो राजनीतिक व्यक्ति हो, नहीं, सामाजिक व्यक्ति नहीं, हो। ऐसा कुछ नहीं है, कोई नहीं बच रहा। हम पूरे नाम कलेक्ट कर रहे हैं, बहुत सारे नाम हमारे पास आ गए हैं। हम इन नामों को अखबारों में भी जारी करेंगे, वीडियो में भी जारी करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि अभी जारी करने से पहले हम पहले पुलिस प्रशासन को दें, ताकि गोपनीयता भंग नहीं हो, वह लोग बचने के लिए रास्ता नहीं छोड़ दे, घर नहीं छोड़ दे। इसलिए कुछ चीजों में कुछ गोपनीयता एक योजनाबद्ध तरीके से या उसको अंजाम तक पहुंचाने के लिए भी रखना पड़ता है गोपनीयता। तो जो संगठन है आपका, किस तरह की मांगे कर रहा है जो आने वाली 17 तारीख को, क्या क्या मांगे हो सकती हैं? क्या इसके लिए कोई अलग से टास्क फोर्स बनाई जाए पुलिस के माध्यम से, जो ये नशे का व्यापार करती हैं, जिनके ऊपर जो, क्योंकि नशे में जो लिप्त व्यक्ति है उससे ज्यादा कहीं दोषी वो व्यक्ति है जो कि उसको नशा पहुंचा रहा है, उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के, क्योंकि पुलिस प्रशासन हमेशा इस बात में उनका कहना होता है कि हमारे पास कई और काम है, उनको लेके बिजी रहती हैं, उनको लेके व्यस्त रहती है। तो इसके लिए अलग से, जिस तरह कई हर राज्य में अलग अलग अपराधों को लेके टास्क फोर्स बनाई जाती है, क्या श्योपुर जिले के एसपी जो भी अभी नए कप्तान आए हैं उनके द्वारा कुछ ऐसा बनाया, मांग की जा सकती है आपके द्वारा कि वो कोई ऐसी कमेटी गठित करें जो कि जिसका सिर्फ प्रमुख उद्देश्य ये हो कि नशे को किस तरह श्योपुर में एंट्री ना दी जाए? क्योंकि हमारा श्योपुर राजस्थान से घिरा हुआ है, जहां तक भी जितना भी सवाल है सबका कहना है जो राजस्थान के मार्ग थ्रू आ रहा है, तो क्या इसके रोकने के लिए कोई नया तरीका अपनाया जाए पुलिस प्रशासन? क्या आपकी मांगे रहेंगी इसको लेके? देखिए, अभी विगत दिवस से हमारे भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधिमंडल अध्यक्ष जी के नेतृत्व में एसपी से मिला था। एसपी ने कहा है कि अभी मैं नया नया आया हूँ, स्वाभाविक बात, अभी वो नया आए हैं, समझने का प्रयास करेंगे। तो उन्होंने 10 दिन का समय उनसे मांगा है। और जहाँ तक 17 तारीख वाले आंदोलन की या आक्रोश व्यक्त करने का विषय है, तो ये हमारे क्षेत्र के नौजवान इसको कर रहे हैं। हम हमारी सहभागिता उनके साथ, ताकि उनको लगे कि आप उनके साथ सब है, तो जो भी तय करेंगे वो तो वही करेंगे। हम तो उनके साथ खड़े हैं और वो जो हमको निर्देश देंगे हम उसका पालन करेंगे। बिल्कुल। पर ये बात सही है कि श्योपुर में तो नशा बनता नहीं है, आता तो इधर उधर से ही है, चाहे वो राजस्थान से आता हो, चाहे यूपी के बॉर्डर से आता हो, हमारे पास पूरी जानकारी है। झांसी से भी आता है, कोटा से भी आता है, बारा से भी आता है, किस किस प्रकार से लाया जाता है, ये सब जानकारी हमको पिछले 3-4 दिनों में मिली है। तो हम उन सब जानकारियों को कलेक्ट कर रहे हैं, कहाँ कहाँ बिकता है। हमारे पास ऐसे ऐसे वीडियो और फोटोज आ गए हैं कि इसमें एक विकराल पुलिस वाले निकल के जा रहे हैं। इसलिए आक्रोश है पुलिस के खिलाफ। आप आंख बंद करके क्यों घूम रहे हो भाई? हमारा युवा मर रहा है, परिवार बिखर रहे हैं, तो फिर निश्चित रूप से आरोप लगेंगे। जब आंख बंद करके आप चलोगे तो निश्चित रूप से आप आरोप लगोगे। और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से भी कहता हूं, मैंने वीडियो में भी कहा है मेरे खुद के आईडी पे, कि हम पहले मानव है। हम भी किसी के भाई हैं, किसी के बाप है, किसी के पति हैं, किसी के बेटे हैं। उस जैन से देख लीजिए, पैसा सब कुछ नहीं है। बिल्कुल। इस प्रकार के पैसे जिसके भी घर में जाएंगे, मैं कहता हूं कि वो घर चैन से या वो सुकून से वो परिवार रह नहीं पाएगा। आदमी संतुष्ट हो लेता है कि हाँ मैंने कमा लिया, पर उसको दिखता भी है, पर पता नहीं इस मन को क्यों नहीं रोक पाता है। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से जो भी भाई इस प्रकार की संलिप्तता में है, उनसे भी हाथ जोड़कर कर रहा हूं कि आप भाई बनिए, बेटा बनिए, पति बनिए और एक अच्छे नागरिक बनिए। और ऐसी चीज के
दुर्गुणों से बचने के लिए परिवार में हमारे में किसी प्रकार का संकट नहीं आए, किसी प्रकार की ऐसी कोई बीमारी नहीं आए जिससे कि हमको परेशानी झेलना पड़ा है। इसलिए एक मानवता का परिचय दीजिए, इंसानियत का परिचय दीजिए। चूंकि लगातार भाजपा के द्वारा या सभी राजनीतिक दलों सामाजिक संगठनों के द्वारा श्योपुर को नशा मुक्त करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और लोग इस पर अब बात करने लगे हैं, आवाज उठाने लगे हैं। पहले लोग बात करने से डरते थे, कहीं ना कहीं खौफ था लोगों में कि हम किसी का नाम लें, किसी दुश्मनी क्यों लें। अब बात करने लगे हैं लोग बाग। और जैसा कि रामलखन जी ने बताया कि इसका समाधान तुरंत जल्द निकलेगा। अगर नहीं निकलता है तो ये आंदोलन एक उग्र रूप लेगा, जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तक भी जा सकता है, आवेदन लेके जा सकती हैं और शहर को नशा मुक्त करने के लिए हर प्रकार की लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। ग्राउंड यात्रा से प्रशांत शर्मा, श्योपुर।